Good morning students, welcome back in our second video of chapter 4, The Adventure of Three Garidae. In this video we have done page number 38. पेज नंबर 38 तक का हमने लास्ट तक कर लिया था. आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं पेज नंबर 39 से. ठीक है, तो यहाँ पर जब एक जासूसी कहानी के बारे में है, इट्स अबाउट ए डिटेक्टिव स्टोरी. मिस्टर होम्स जो है वो 3 गैरिडेब्स के बारे में बात कर रहे हैं कि उसने एक गैरिडेब के जो एड्रेस है उसको ढूंढने के लिए अपने कलीग को कहा. जब वो ढूंढ रहा था तो उसे वो मिला नहीं. इसी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड ही आल्सो गेट एन एनवलप ए कार्ड दैट जे गैरिडेब केम आउटसाइड टू मीट हिम. जे गैरिडेब जो है वो बाहर आया उससे मिलने के लिए. तो वो सारी चीज़ें हमने इसी में पढ़ी थी. अब आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं कि क्या है इसके अंदर चैप्टर में. मिस्टर होम्स ही आस्क्ड ग्लांसिंग फ्रॉम वन टू द अदर. मिस्टर होम्स उसने पूछा, इस झांकते हुए, देखते हुए, नज़र डालते हुए एक दूसरे के ऊपर. यस, योर पिक्चर आर नॉट अनलाइक यू सर. उसने कहा कि हाँ, कि तुम्हारी जो पिक्चर है, जो तुम्हारी तस्वीर है, आर नॉट अनलाइक यू, वो तुम्हारे जैसी नहीं है श्रीमान जी. कि उसने एकदम से उनसे पूछा कि ठीक है, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कि तुम्हारी जो पिक्चर है वो तुम्हारे जैसी नहीं है, जैसा तुम दिखते हो वैसी तुम्हारी पिक्चर. सॉरी, यहाँ पर अनलाइक यू लिखा हुआ है. अनलाइक यू का मतलब बेमेल नहीं है, यानी कि जैसे तुम्हारी पिक्चर है वैसे ही तुम दिखते हो. सर, इफ़ आई मे से, यदि मैं कह सकूँ तो, सो आई बिलीव यू हैव हैड ए लेटर फ्रॉम माई नेम्स सेक. तो मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हें मेरे नाम से जो पत्र है वो अवश्य ही मिला होगा. मिस्टर नाथन गैरिडेब, मेरा नाम मिस्टर नाथन गैरिडेब है. हैव यू नॉट, क्या तुम्हें नहीं मिला? तो उसने, शार्लॉक ने कहा, प्रीटी सिट डाउन सेड शार्लॉक होम्स. शार्लॉक होम्स ने कहा, ओह प्रे. प्रे मीन्स प्लीज़. प्रे का मतलब होता है प्लीज़. प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए. वी शैल, हाँ हम बात करेंगे. आई फैंसी हैव ए गुड डील टू डिस्कस, कि वी शैल हैव अ गुड डील टू डिस्कस, हमारे पास में बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए. ही टुक अप हिज शीट्स ऑफ फुलस्केप. उसके बाद में उसने अपनी जो शीट्स है, अपने जो उसने कागजात जो है वो उसने उठाए वहाँ पर बातचीत करने के लिए. ठीक है. You are of course the Mr. John Garidabe mentioned in this document. उसने सबसे पहले शार्लॉक होम्स ने पूछा कि भी क्या वास्तव में तुम वही जॉन गैरिडेब हो जो कि इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है. बट श्योरली यू हैव बीन इन इंग्लैंड सम टाइम, पर निश्चित रूप से तुम इंग्लैंड में रहे होंगे किसी समय. तो उसने कहा, वाई डू यू से दैट, आपने ऐसा क्यों कहा मिस्टर होम्स? आई सीम टू रेड सडन सस्पिशन इन दोज एक्सप्रेसिव आइज. अचानक ही मैंने उसकी जो एक आंखें हैं, उसकी संदेहास्पद जो आंखें हैं, उन चमकीली आंखों में कुछ संशय सा मुझे दिखाई पड़ा. योर होल आउटफिट इज़ इंग्लिश. तो मैंने पूछा कि तुमने जो पहनावा पहना हुआ है वो पूरी तरह से एक अंग्रेज व्यक्ति के समान है. तो मिस्टर गैरिडेब फोर्स्ड अ लाफ. तब जैसे मैंने ऐसे कहा तो मिस्टर गैरिडेब जो है वो हंसने लगे. उन्होंने एक जोर का ठहाका लगाया. फोर्स्ड ए लाफ मतलब ठहाका लगाना. आई हैव रेड ऑफ योर ट्रिक्स, मैंने तुम्हारे ट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, चालाकियों के बारे में पढ़ा है मिस्टर होम्स. बट आई नेवर थॉट आई वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ देम. परंतु मैंने नहीं सोचा था कि मैं भी एक इन चालबाजियों का एक विषय बन जाऊंगा, यानी कि मैं भी इसमें पढ़ जाऊंगा इन सब चीज़ों के अंदर. वेयर डू यू रेड दिस, तुमने ये सब कहाँ पढ़ा, मुझे बताओ जरा. कि आपको ऐसा कहाँ से लगा, वेयर यू रेड दिस, आपको ये कहाँ से लगा कि भी मैं एक इंग्लैंड में कभी रहा हूँगा, ये बताओ मुझे. द शोल्डर कट ऑफ योर कोट, तो मैंने कहा कि आपके कोट के कंधों की जो बनावट है उसको देख करके मुझे ऐसा लगा. ठीक है. द टोज ऑफ योर बूट्स, तुम्हारे बूट्स के जो टोज हैं, ठीक है, आपके जूतों की जो नोक है, उनको देख करके मैं कह सकता हूँ, क्या इन्हें देखकर किसी को भी संदेह नहीं होगा? तो उसने कहा कि कुड एनीबडी डाउट इट, कि क्या कोई संदेह नहीं करेगा इसके बारे में? वेल आई हैड नो आइडिया आई वॉज सो ओबियस अ ब्रिटिशर. उसने कहा ठीक है, मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि मैं साफ तौर पर एक ब्रितानी लग रहा हूँ, एक ब्रिटिश व्यक्ति लग रहा हूँ, मुझे पता नहीं था. बट बिजनेस ब्रॉट मी ओवर हेयर सम टाइम अगो एंड सो, किंतु व्यापार के सिलसिले में मैं कुछ समय पहले यहाँ आ गया, और इसलिए जैसा कि आप कहते हैं मेरा पहनावा लगभग लंदन वाला ही जैसा है. सो हाउ एवर, सॉरी, माई आउटफिट इज़ नियरली ऑल लंदन, इसलिए मेरा आउटफिट जो है वो लंदन जैसा ही है. हाउ एवर आई गेस योर
टाइम इज़ ऑफ वैल्यू, कि हाँ मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि तुम्हारी जो समय है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। एंड वी डिड नॉट मीट टू टॉक अबाउट द कट ऑफ माई सॉक्स, और शायद मैं यहाँ पर अपने कट ऑफ सॉक्स की जो बनावट है या उनको किस तरह से बनाया गया है इनके ऊपर मैं मिलने के लिए नहीं आया हूँ। व्हाट अबाउट गेटिंग डाउन टू दैट पेपर यू होल्ड इन योर हैंड, ये जो तुमने हाथ में पेपर उठा रखे हैं इनके बारे में तुम्हारा क्या विचार है, ये किन चीज़ों के बारे में है, क्या है ये? ठीक है, जो मूल विषय है उसके संबंध में हम बात करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसने कहा कि जिस विषय की वेशभूषा के बारे में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर नहीं मिले हैं, आपने वह कागज़ नीचे क्यों रख दिए जो आपके हाथ में थे, ये सब क्या है? कि व्हाट अबाउट गेटिंग डाउन टू दैट पेपर, कि तुमने उन कागज़ को नीचे क्यों रख दिया, यू होल्ड इन योर हैंड्स, जो तुमने अपने हाथ में ले रखे थे, जो तुम्हारे भी हाथ में था। तो उसने कहा, होम्स ने कहा कि होम्स ने एक तरह से मेहमान के रूप में, होम्स हैड इन सम वे, किसी एक तरीके से रफल्ड आर विजिटर, कि हमारा जो मेहमान था उस मेहमान को उसने विचलित कर दिया था। रफल्ड का मतलब होता है विचलित कर देना, कि उसने हमारे मेहमान को विचलित कर दिया था। हुज चबी फेस हैड assumed a far less amiable expression, यानी कि हुज चबी फेस, कि जिसका गोल मटोल जो चेहरा है उस पर कुछ परेशानी के भाव जो है वो आ गए थे। वहाँ पर उसने कहा कि होम्स हैड सम वे रफल्ड आर विजिटर, उसने हमारे आगंतुक को थोड़ा परेशान कर दिया था। हुज चबी फेस, उसका वो जो एक गोल मटोल जो चेहरा था, हैड assumed a far less amiable expression, कि उसमें एक बहुत ही कुछ परेशानी वाले भाव जो नज़र हैं वो आ रहे थे। Patience, patience, Mr. Garidev said my friend in a soothing voice. मेरे मित्र ने, यानी कि जो मिस्टर होम्स है, उसने एक बहुत ही ठंडे से स्वर में कहा, हाँ धीरज रखिए, धीरज रखिए मिस्टर गैरिडेव, हम आपको बताएंगे। डॉक्टर वाटसन वुड टेल यू दैट दिस लिटिल digressions of mind sometimes prove in the end of have some bearing on the matter. उसने कहा कि मिस्टर वाटसन आपको बताएंगे कि मेरे ये छोटे छोटे जो विषय हैं जिनके बारे में जो है मिस्टर वाटसन आपको बताएंगे कि कभी कभी अंत में मूल विषय के संबंध में रहने वाले सिद्ध हो जाते हैं। कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें पूछता हूँ ये लास्ट में कई बार मेन जो विषय है, मूल विषय जो है उसके संबंध में ये हो जाती हैं, उसके संबंध में ये बन जाती हैं। खैर कोई बात नहीं। बट वाई डिड मिस्टर नाथन गैरिडेव नॉट कम विद यू, परंतु मुझे ये बताओ कि मिस्टर नाथन गैरिडेव जो है वो आपके साथ क्यों नहीं आए हैं, वो आप मुझे बताइए। वाई डिड ही एवर ड्रैग यू इनटू ऑल दैट, तो उस व्यक्ति ने पूछा कि हमारे मेहमान ने अचानक नाराज़ होते हुए कहा, हमारा जो मेहमान आया हुआ था कि आस्क आवर विजिटर, हमारे विजिटर ने पूछा विद ए सडन आउटफ्लेम ऑफ एंगर, यानी कि अचानक ही गुस्से से आकर के उसने पूछा, क्या पूछा कि आपको इस मामले में घसीटा ही क्यों, कि उसने आपको इस मामले में घसीटा क्यों, वो यहाँ पर क्यों। वाई डिड ही एवर ड्रैग यू इनटू इट एट ऑल, कि उसने इस मामले में तुम्हें पूरी तरह से घसीटा क्यों। व्हाट इन थंडर हैड यू टू डू विद इट, आपका इन सब से क्या लेना देना है वो आप मुझे बताइए। Here was a bit of professional business between two gentlemen, यहाँ पर तो दो भद्र पुरुषों के बीच में एक जो व्यावसायिक कार्य की तरह से जो बात होनी है वो व्यावसायिक कार्य था, ठीक है, जिसके संबंध में हम बात कर रहे थे। एंड वन ऑफ देम मस्ट नीड कॉल इन डिटेक्टिव, तो यहाँ पर उनमें से एक को किसी एक जासूस को बुलाना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ, तो मैं वही जानना चाहता हूँ। आई सॉ हिम दिस मॉर्निंग एंड ही टोल्ड मी दिस फुल ट्रिक ही हैड प्लेड ऑन मी, कि मैंने उससे आज सुबह मैं मिला था, तभी उसने मुझसे इस चाल के बारे में मुझे जो है वो बताया, ठीक है, दैट ही हैड प्लेड ऑन मी, जो उसने मेरे साथ चली थी, और दैट्स वाई आई एम हियर, और यही वो कारण है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं यहाँ आया हूँ आपके पास में। बट आई फील बैड अबाउट इट, परंतु मैं इसके बारे में बहुत ही बुरा महसूस कर रहा हूँ ऑल द सेम, पूरी समय के दौरान अगर मैं कहूँ, यानी किंतु मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर आकर के, पर मुझे मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा, ये आप कह सकते हैं। There was no reflection upon you, तो उसने कहा कि मिस्टर गैरिडेव इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मिस्टर गैरिडेव, मैंने कहा कि देयर वॉज नो रिफ्लेक्शन अपॉन यू, रिफ्लेक्शन अपॉन यू का मतलब होता है कि लेना देना होना, ठीक है, दोष होना जिसको कह सकते हैं, कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। मिस्टर गैरिडेव, इट वॉज सिंपली जेल अपॉन हिज पार्ट टू गेन योर एंड, ये तो केवल उसका एक उत्साह था, जेल का मतलब होता है उत्साह, ये तो केवल एक उसका उत्साह था जो उसने आपके साथ चाहा और आपके साथ में ये चाल उसने चल दी। एंड विच इज आई अंडरस्टूड इक्वली
वाइटल फॉर बोथ ऑफ यू, और इसका अंत जो है वो तुम दोनों के लिए ही, जैसा कि मुझे लगता है आप दोनों के लिए ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसका अंत होना मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ही न्यू दैट आई हैड मीन्स ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, कि वो जानता था, कि ही न्यू वो जानता था, क्या जानता था, कि उसे पता था कि मेरे पास जानकारी प्राप्त करने के जो है वो साधन है। ही न्यू वेरी वेल, वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, आई हैड मीन्स, मेरे पास में ऐसे बहुत सारे साधन थे, ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्राप्त करने के, एंड देयरफॉर इट वाज वेरी नेचुरल, और इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक था, दैट ही शुड अप्लाई टू मी, कि वो मुझे बुलाता इन चीज़ों के लिए, यानी कि वो मुझसे संपर्क करता। आर विजिटर्स एंग्री फेस ग्रेजुअली क्लियर्ड, तो हमारे मेहमान का वो गुस्से वाला चेहरा जो है वो धीरे धीरे अब बिल्कुल साफ जो है वो हो गया था, शांत हो गया था, वो अब ज़्यादा नाराज़ नहीं था। वेल दैट पुट्स इट डिफरेंट सेड ही, फिर उसने कहा चलो ठीक है, खैर जो भी हुआ ये सब अलग बात है। व्हेन आई वेंट टू सी हिम दिस मॉर्निंग एंड ही टोल्ड मी ही हैड सेंट फॉर डिटेक्टिव, और जब मैं आज सुबह उससे मिलने के लिए गया, पर चलो खैर वो तो बात अलग हो गई, जो हुआ सो हुआ, पर मैं जब सुबह उससे मिलने गया तो उसने मुझे बताया कि उसने एक जासूस को बुलाया है। आई जस्ट आस्क्ड फॉर योर एड्रेस, तो मैंने आपका पता उससे पूछा, एंड केम राइट अवे, और मैं तुरंत सीधा यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए चला आया। आई डोंट वांट पुलिस बटिंग इनटू ए प्राइवेट मैटर, मैं नहीं मैं चाहता कि एक निजी मामले में पुलिस जो है वो टकराए, यानी कि मैं निजी मामले में पुलिस से टकराना नहीं चाहता मैं बिल्कुल भी। बट इफ़ यू आर कंटेंट, परंतु यदि आप हमारी मदद करने को बिल्कुल तैयार हैं, जस्ट टू हेल्प अस, कंटेंट मतलब तैयार होना, रेडी होना हमारी सहायता करने के लिए, टू फाइंड द मैन, एक उस आदमी को ढूंढने के लिए, देयर कैन बी नो हार्म इन दैट, तो शायद कि यदि आप हमारी मदद करने को तैयार हैं उस व्यक्ति को खोजिए, और शायद ऐसा करने में आपको कोई हर्ज नहीं होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। वेल दैट इज़ जस्ट हाउ ही इट स्टैंड्स, तो उसने कहा कि ठीक है श्रीमान जी, होम्स ने कहा कि सेड होम्स, होम्स ने कहा वेल दैट इज़ जस्ट इट स्टैंड्स, कि हाँ ये तो ठीक है, ये ऐसे ही है, और एंड नाउ सर, और श्रीमान जी, सिंस यू आर हियर, कि अब आप यहाँ पर हैं, तो आप मुझे बताइए कि सिंस यू आर हेयर वी हैड बेस्ट हैव ए क्लियर अकाउंट फ्रॉम योर ओन लिप्स, तो अच्छा है कि आप अपने मुंह से ही सारी बात साफ साफ बता दीजिए, जो भी हम जानना चाहते हैं वो आप अपने मुंह से बिल्कुल साफ साफ बता दीजिए। माई फ्रेंड हेयर नोज नथिंग ऑफ द डिटेल्स, मेरा जो दोस्त यहाँ पर है, ठीक है, वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसे इसके बारे में कुछ भी सब पता नहीं है, आप क्लियर करके सारी बातें मुझे बता दीजिए। मिस्टर गैरिडेब सर्वेड मी, मिस्टर गैरिडेब ने जो है वो मुझे अपरिचित अंदाज से मेरी तरफ देखा, चारों तरफ जो है विद नो टू फ्रेंडली, जिसमें जो है वो ज़्यादा दोस्तानी नज़र नहीं थी उसकी, वो अपरिचित अंदाज में देख रहा था, एक गेज़, एक उत्साह के साथ में। नीड ही नो ही आस्क, उसने पूछा नीड ही नो, क्या इनको भी जानने की आवश्यकता है, क्या आप इनको भी बताना चाहिए मुझे सारी बातें। वी यूजुअली वर्क टुगेदर, तो मैंने कहा कि भी हम दोनों एक साथ काम करते हैं। वेल देयर इज़ नो रीज़न इट शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, तो उसने कहा कि ठीक है, इस बात को गुप्त रखने का कोई कारण भी नहीं है कि भाई कोई कारण लगाया जाए, ठीक है। एज आई कैन मेक देम इफ़ यू कैम फ्रॉम कंसास आई वुड नॉट नीड टू एक्सप्लेन टू यू हु अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरिडेब वाज, तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको जितना संक्षेप में हो सकता है मैं आपको बताता हूँ, सारे तथ्य बताऊँगा। यदि आप कैंसास से आए हैं तो मुझे आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन गैरिडेब कौन था वहाँ पर। ही मेड हिज मनी इन रियल एस्टेट, उसने अपनी रियल एस्टेट में जो है वो अपना पैसा बनाया, एंड आफ्टरवर्ड, इसके पश्चात में इन द व्हीट पिट एट शिकागो, और फिर उसके बाद में उसने व्हीट पिट के अंदर जो है यानी कि गेहूं से संबंधित जो था उसमें उसने शिकागो में पैसा बनाया। बट ही स्पेंट इट इन बाइंग अप एज मच लैंड एज वुड मेक वन ऑफ आर काउंटीज़, इनकी उसके बाद में उसने क्या क्या पैसा जो खर्च है वो ज़मीन खरीदने में कर दिया। अर्थात उसने कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट तथा गेहूं के व्यापार में, पिट का मतलब व्यापार होता है, गेहूं के व्यापार में उसने काफ़ी पैसा बनाया, किंतु उस धन से उसने इतनी ज़मीन खरीदी कि आपका एक पूरा कंटिनेंट यानी कि एक पूरा सूबा जो है वो बन सकता है, एक बड़ा प्रांत बन सकता है। लाइंग अलोन द अरकासस रिवर, कि जो कि क्या है, अर्केनसास जो रिवर है, नदी है, उसके सहारे सहारे जो है वो ज़मीन जो है वो थी।
वेस्ट ऑफ फोर्ट डोज, जो फोर्ट डोज के जो है वो वेस्ट में है। इट इज़ ग्रेजिंग लैंड, ये क्या है कि एक बंजर ज़मीन है जहाँ पर जो लोग हैं जो वो चारागाह के रूप में हैं और लोग अपने जानवरों को चराते हैं। एंड लंबर लैंड एंड अरेबिक लैंड एंड माइनरलाइज्ड लैंड, इसने बताया कि इसमें उपजाऊ ज़मीन भी है, बंजर ज़मीन थी, अरेबिक ज़मीन थी, खनिज से भरी हुई ज़मीन जो है वो भी वहाँ पर थी। ठीक है, सारी हर प्रकार की ज़मीन वहाँ पर थी। जस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ लैंड, हर प्रकार की ज़मीन वहाँ पर थी। दैट ब्रिंग्स डॉलर्स टू द मैन दैट ओन्स इट, और ऐसी ज़मीन जो है वो काफ़ी धन जो है उससे कमाया जा सकता था, जो भी उसका मालिक था वो इससे काफ़ी ज़्यादा धन पैसा कमा सकता था। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके 3-4 वीडियो बनेंगे। तो आप जो मैंने पढ़ाया है इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।